हेलो भाई, मैं हूं एनसी जाट और आज हम बात करने वाले हैं रेबिट और रेबिट के छोटे बच्चों की सेफ्टी के बारे में। काफ़ी भाइयों को कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे रेबिट के छोटे बच्चे हैं, उनको चूहों से या चींटियों से या फिर मच्छरों से कोई ख़तरा हो सकता है क्या? अगर यदि ख़तरा है तो फिर हम उसे कैसे बचाएं? इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेबिट के छोटे बच्चों को और रेबिट को चूहों से, चींटियों से और मच्छरों से बिल्कुल ख़तरा होता है। बड़े रेबिट को इनसे थोड़ी कम खतरे की आशंका होती है, जबकि छोटे बच्चे होते हैं जो 1 से 2 दिन के बच्चे या जिन्होंने तुरंत जन्म लिया है, उनको इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। अगर यदि आपने जहाँ पर आपकी जो फीमेल रेबिट है उसका नेस्ट बॉक्स जहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पर अगर यदि मच्छर हैं या फिर चींटियाँ हैं या फिर चूहे हैं, तो आपको उससे सावधान रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए और कुछ चीज़ें फिर मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरफ जो यहाँ पर ये वाला हमारा केज है, इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जो कॉटन दिख रही है आपको, इसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये हमारी फीमेल रेबिट है, वो वहाँ पर मैं आपको पास से दिखाता हूँ उसको। ये देखिए, ये अभी पानी पी रही है। ये हमारी फीमेल रेबिट है और ये इसके बच्चे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जिस भी जगह पे आप रखते हो या फिर जितने भी आपके पास में बच्चे हैं, उन सभी को आपको केज के अंदर रखना ही रखना है। केज के अंदर रखने से बच्चों की बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है और आपकी जो फीमेल रेबिट है उसकी भी सेफ्टी रहती है, क्योंकि केज के अंदर बच्चों को आप रखोगे तो उनको ना ही तो चूहों से कोई ख़तरा रहेगा और ना ही जो बड़े शिकारी जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, इनसे कोई ख़तरा रहेगा। और एक ये जो नेस्ट बॉक्स आप देख रहे हो आपके सामने जहाँ पर बच्चे हैं, जिसके अंदर ये मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ये भी आपको ज़रूर से रखना है केज के अंदर। एक आपको ध्यान ये देना है कि केज आप जहाँ पर भी रखें वहाँ से उसको फर्श से या ज़मीन से ऊपर रखें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला केज है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल ज़मीन से ऊपर है। नीचे इसके नीचे जगह है, लगभग 1 से 2 फीट की आप जगह ज़रूर रखें। और केज के नीचे की जो भी मिट्टी और फर्श है उसको साफ़ रखें, बिल्कुल क्लीन रखें। जिससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो है नीचे से हवा जो पास होती रहेगी, तो नीचे गंदगी के अंदर मच्छर वगैरह, कीड़े जो पैदा होंगे वो नहीं होंगे। अगर यदि कीड़े वगैरह नीचे पैदा होंगे तो वो नीचे फर्श पे रहेंगे, वो केज तक नहीं पहुँचेंगे। और एक फ़ायदा हमारे को ये होगा कि अगर यदि हम जो मच्छरों को मारने की दवाई या कीड़ों की मारने की दवाई, जो कीड़े पैदा होते हैं नीचे गंदगी के अंदर, उनको मारने की दवाई, या फिर अगर यदि हम चींटियों के लिए कोई भी दवाई यूज़ करेंगे तो उसको केज के नीचे फर्श के ऊपर यूज़ करना है आपको, जिससे बच्चों को और रेबिट को जो है उस दवाई से कोई नुकसान ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें जिनका आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आप अगर यदि केज के अंदर आपके जो मच्छर आ रहे हैं या फिर जो आपके केज के अंदर अगर यदि चींटियां आ रही है और छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, नुकसान ही नहीं, छोटे बच्चों को जो है वो मार डालती है, चींटियां खाने से वो मर जाते हैं, तो इस चीज़ से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो भी केज है, जितना भी बड़ा, जैसे ये आपको सामने केज दिख रहा है, इस केज के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, दवाई रख देते हैं, या जैसे अलग अलग टाइप की जैसे दवाइयाँ आती है जो मच्छर मारने की होती है, चूहे मारने की होती है, या फिर जो चींटियाँ मारने की होती है, वो केज के अंदर ही रख देते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मतलब यहाँ पर्स के ऊपर, जैसे मैं इसी के अंदर दिखाता हूँ आपको, यहाँ इस जो नेस्ट बॉक्स है ये हमारा, ये वाला, इसके पास में डाल देंगे और इस नेक्स्ट बॉक्स के लगा देंगे, तो आपको मैं बता दूं कि जो रेबिट है वो इसको चाट जाएगा और चाटने से जो है रेबिट को प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रेबिट को, या फिर बच्चे चाट जाएंगे, या फिर इसके अंदर आप खाना डालोगे उसके अंदर वो मिक्स हो सकती है। तो आपको ध्यान ये रखना है,
आपका जो केज है उसको थोड़ा सा हाइट पे रखिए आप, और हाइट पे रखने के बाद में उसके नीचे जो है आप जो कोई भी जो चींटी मारने की दवा है या फिर जो मतलब मच्छर मारने की दवा है, चूहे मारने की दवा है या मच्छर भगाने की जो भी आप दवाई यूज़ कर रहे हो, तो वो दवाई उसके नीचे आप यूज कीजिए। जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके रेबिट को उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसके नीचे आप दवाई जो है चारों तरफ लगा दोगे तो चींटी भी नहीं जा पाएगी, और ना ही उसके अंदर जो है चूहे जा पाएंगे। केज के अंदर चूहे तो वैसे ही नहीं जा पाएंगे। और जब भी आप किसी भी दवाई का यूज करें तो ध्यान ये रखें कि आपके जो केज तक जाने के जितने भी रास्ते हैं उन सभी के, चाहे वो केज के नीचे वाले जो उसको सपोर्ट देने के लिए जो पिलर आपने लगा रखे हैं, जो पैर जो केज के जो नीचे पैर होते हैं उन पे भी आपको लगाना है। किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है, सभी पे आपको जो है वो दवाई इस्तेमाल करनी है। बस ध्यान ये रहे कि उस केज के अंदर आप चाहे मच्छर मारने की, मक्खी मारने की या फिर जो चूहे मारने की या फिर जो भी है चींटी मारने की वो दवाई यूज ना करें। और अगर यदि आप ये चाहें कि आप अपनी फीमेल रेबिट को बाहर खुले के अंदर छोड़ना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को केज के अंदर रखें और कुछ टाइम के लिए जो फीमेल रेबिट है उसको आप बाहर रखें, और फिर जैसे ही दूध पिलाने की बारी आए तो आप फीमेल रेबिट को अंदर छोड़ दें। बाकी बच्चों को जो है केज के अंदर रखें। केज के अंदर रहने से ही बच्चों की सेफ्टी हो सकती है, बाहर आप किसी भी तरीके से उनकी सेफ्टी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो रेबिट होते हैं और रेबिट के बच्चे होते हैं, इनके दुश्मन इतने हैं कि आप गिन नहीं सकते उनको, इतने दुश्मन हैं। चींटी से लेकर के कुत्ते तक, बिल्ली तक के इनके जो सभी दुश्मन है। तो आपको इनकी जो देखभाल है वो बड़ी अच्छी तरीके से करनी होती है। और ध्यान रखें कि रेबिट जो है उसको अगर यदि थोड़ी सी भी दवाई उसके मुंह के अंदर चली गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो आपको बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।